जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू वेव, कि वेव्स के ज़रिए एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो बच्चों, ये पिक्चर्स आपने पहले भी देखी हुई हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम है जो कि वाटर इन दोनों पिक्चर्स में है, और इस मीडियम को फिर डिस्टर्ब किया जा रहा है टू प्रोड्यूस वेव्स। तो वेव बच्चों एक डिस्टर्बेंस का नाम है। किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स क्या करें, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, इस डिस्टर्बेंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो वेव को हम यहाँ पे भी बच्चों डिफाइन करते हैं कि वेव जो है इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मीडियम बच्चों मटेरियल मतलब सर मैटर, जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है कि उस मीडियम में सबसे पहले हमें एक मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम को फिर डिस्टर्ब करना है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, और इस सारे प्रोसीजर को, इस सारी डिस्टर्बेंस को जो कि मीडियम में हुई और इसकी जो है मीडियम के पार्टिकल्स ने वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दिया, इसे बच्चों हम कहेंगे सारा वेव कहेंगे। इस सारे वेव हम ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं ये हमारा वेव है बच्चों, कि वेव एक डिस्टर्बेंस किसी मीडियम में जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करें, इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वेव। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने इस पॉइंट को कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वेव ट्रांसफ़र करती हैं सर एक्चुअली एनर्जी। अब किस तरह से ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी, और इसका ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स की डिपेंडेंस किस पर होती है, कि कौन डिसाइड करता है कि रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कम होगा या ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, इसकी डिपेंडेंस और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है थ्रू वेव्स, इसके बारे में इस लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों हम सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वेव्स के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए। हमारे पास बच्चों रोप, एक रस्सी हो और उसको हम जर्क दें अप एंड डाउन, तो सर उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं, उस रोप के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। तो उनके पास वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई बच्चों, एक्चुअली रोप को जब हमने मूव कराया अप एंड डाउन, हमने अपने मसल्स की एनर्जी को यूज़ किया, और हमने अपनी मसल्स की एनर्जी को रोप के पार्टिकल्स को जो है वो ट्रांसफ़र किया। तो हमारे मसल्स से एनर्जी रोप के पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र हुई, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और एक पार्टिकल से एनर्जी जो है उस पार्टिकल ने अपने से आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दे दी, और उस पार्टिकल ने अपने से आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दी। इस तरह से एनर्जी हमारे मसल्स से, हमारे हैंड से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल और उस पार्टिकल से उससे आगे वाले पार्टिकल की तरफ ट्रांसफ़र होती चली गई। लेकिन सर पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पर ही उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा और अपनी एनर्जी को साथ वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर रहा है। इस तरह से एनर्जी हमारे हैंड से पार्टिकल्स और पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। इसी को वेव्स के ज़रिए एनर्जी के ट्रांसफ़र होने को हम एक वाटर में, अगर एक स्टोन को वाटर पॉन्ड में एक स्टोन को फेंक दें तो उसकी वजह से भी हम इस एनर्जी के ट्रांसफ़र होने को देख सकते हैं। और उस वाटर के पॉन्ड में हमने एक कॉर्क भी रखा हुआ है, कॉर्क, वुडन कॉर्क रखा हुआ है, और वो भी वाइब्रेट करता है। असल में सर यहाँ पे भी क्या होता है कि हम जो है अपने मसल्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए स्टोन को एनर्जी देते हैं, स्टोन को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, हम स्टोन को फेंकते हैं पॉन्ड में। अब हमारे हैंड से एनर्जी स्टोन के पास गई, और स्टोन ने जाके जो स्टैटिक वाटर था, ठहरा हुआ जो पानी था सर, उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, मीडियम को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से जो हमारे पास मीडियम वाटर है उसके पार्टिकल्स को, जिस पार्टिकल को उसने डिस्टर्ब किया, मतलब सर स्टोन ने उसे एनर्जी प्रोवाइड की, और उसकी वजह से उस पार्टिकल्स ने अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर दिया।
अब सर हमारे हैंड से एनर्जी स्टोन के पास, स्टोन से एनर्जी पार्टिकल्स के पास वाटर के, और पार्टिकल से एनर्जी आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर हुई, उस पार्टिकल ने एनर्जी अपने से आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर की, उस पार्टिकल ने अपने से आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर की। इस तरह से एनर्जी पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से, डिस्टर्बेंस के पॉइंट से आउटवर्ड मूव करने लग गई सर, जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने लग गए। अब जो हमारे पास ये बच्चों कॉर्क है, यहाँ पे ये जो बच्चों कॉर्क है ये मूव कर रहा है अप एंड डाउन, और वेव मूव कर रही है बच्चों आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कॉर्क अप एंड डाउन मूव कैसे कर रहा है, इसके पास एनर्जी कहाँ से आई है बच्चों? अब सर ये देखें कि इसके नीचे जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली वो मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, और वो एनर्जी वही एनर्जी इस कॉर्क को दे रहे हैं कि जिसकी वजह से कॉर्क भी अप एंड डाउन मूव कर रहा है। तो इस तरह से एनर्जी हमारे स्टोन, हमारे हैंड से स्टोन, और स्टोन से वाटर के पार्टिकल्स, और पार्टिकल से एक पार्टिकल, फिर आगे वाले पार्टिकल, फिर आगे वाले पार्टिकल की तरफ ट्रांसफर हो रही है। और जैसे जैसे एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी की अमाउंट कम हो रही है, जिसकी वजह से वेव का एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज कर रहा है, और वेव भी एक एंड तक जाते हुए वैनिश हो रही है, खत्म होती जा रही है। मतलब सर पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस पर ज़्यादा एनर्जी है, वहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे जो है आउटवर्ड मूव करती जाएगी वेव, उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे पार्टिकल्स आगे डिवाइड करते चले जाएंगे। तो बच्चों एक बात याद रखें कि यहाँ भी पार्टिकल्स खुद मूव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करा रहे हैं अपनी जगह पर रहते हुए ही। वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं बच्चों? वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन मैटर को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मैटर मतलब सर वाटर या कोई और भी मटेरियल जो कि मीडियम, जो कि वो खुद इट सेल्फ उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपने से आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी एक एंड से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होती है। इस चीज़ को बच्चों हम मज़ीद भी देख लेते हैं कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वेव्स के ज़रिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। तो बच्चों वेव के ज़रिए एनर्जी का ट्रांसफ़र होना जो डिपेंड करता है, सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर कर लें कि वेव्स ऑसिलेशंस के ज़रिए एनर्जी को ट्रांसफ़र कराती हैं। पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं ना बच्चों, तो ऑसिलेट मतलब वाइब्रेट करते हैं। तो और ऑसिलेशंस बच्चों दो तरह की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस और ट्रांसवर्स ऑसिलेशंस। लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स पैरेलल मूव करते हैं वेव की डायरेक्शन के, और इस तरह से वो एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स में किस तरह से मूव करते हैं बच्चों? पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो वो ये पार्टिकल्स इन दिस वे एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं। तो बच्चों और लॉन्गिट्यूडनल वेव हो चाहे ट्रांसवर्स वेव्स हों, वेव्स में एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे। मतलब सर मैं ये कह सकता हूँ वेव्स के जरिए एनर्जी का ट्रांसफर होना, उसकी जो डिपेंडेंस है वो दो फैक्टर्स पर है, एक तो वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरा वेव की फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वेव्स के जरिए जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगी। अब कैसे एम्पलीट्यूड कैसे डिसाइड करेगा? एम्पलीट्यूड के में चेंजेस आने से रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में क्या चेंजेस आएंगी, या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आने से, वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आने से एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव्स में क्या चेंजेस आएंगी, ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखें अब डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू वेव्स, तो दो फैक्टर्स आपको बताए गए हैं। एक तो सर एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ऑन आइदर साइड, इसे बच्चों हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के केस में रेस्ट पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, रेस्ट पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? उसे बच्चों हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। उसे क्या कहेंगे बच्चों? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पर कैसे डिपेंड करता है सर? एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, एनर्जी उतनी ही ज्यादा ट्रांसफर होगी, और एम्पलीट्यूड जितना कम होगा, एनर्जी उतनी ही कम ट्रांसफर होगी। यही मैंने आपको वाटर वेव्स में भी समझा दिया था
जैसे जैसे आप डिस्टर्बेंस, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव करते चले जाएंगे, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब सर एनर्जी का ट्रांसफर कम होता चला जाएगा। और जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस के करीब करीब जो एरिया है, जो पोर्शन है, वहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वहाँ एनर्जी भी वेव के पास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। मतलब सर यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी नज़र आ रहा है लो एनर्जी वेव कौन सी है बच्चों, जिनका एम्पलीट्यूड कम है, और हाई एनर्जी वेव कौन सी है बच्चों, जिनका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो हाई एनर्जी वेव हैं। एम्पलीट्यूड बच्चों ये मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। यहाँ एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ वेव के पास एनर्जी कम है, और यहाँ एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों, ज़्यादा है, यहाँ वेव के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो बच्चों इसी चीज़ को हम, दूसरा फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी। वेव की फ्रीक्वेंसी बच्चों, अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं ज़्यादा एनर्जी की वेव, तो हमें सर एनर्जी भी पर सेकंड ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर हम रॉक के केस में या वाटर के केस में भी, या स्लिंग की स्प्रिंग के केस में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी को बच्चों आप रिवाइज कर लें, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस होती हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब एक सेकेंड में साइकिल्स ज़्यादा करवाना चाहते हैं, वाइब्रेशंस ज़्यादा करवाना चाहते हैं, ऑसिलेशंस ज़्यादा करवाना चाहते हैं एक सेकंड में, तो आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब सर वेव्स प्रोड्यूस करने का जो सोर्स है, जनरेट की जा रही है वेव्स जिस सोर्स से, वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगी। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने मतलब सर आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी, और एनर्जी ज़्यादा देंगे मतलब सर वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब सर उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव मीन्स हाई एनर्जी, दे पोजेस हाई एनर्जी, और लो फ्रीक्वेंसी वेव्स पोजेस लो एनर्जी। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकंड टू जनरेट लो फ्रीक्वेंसी वेव। थस ये रेड कलर में लिखा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव कैरीज मोर एनर्जी देन अ लो फ्रीक्वेंसी वेव ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, चाहे उनका एम्पलीट्यूड सेम भी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव और लो फ्रीक्वेंसी की वेव में क्या डिफरेंस होगा, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव ज़्यादा एनर्जी कैरी करेंगी और लो फ्रीक्वेंसी की वेव कम एनर्जी कैरी करेंगी। यहाँ पे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। इन तीनों वेव्स में एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन सर जो है फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अगर आप इतने पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पोर्शन को एक सेकेंड कंसिडर कर लें, लेट एक सेकेंड आप कंसिडर कर लें, और एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है बच्चों, 1, ये 1 हो गई, यहाँ तक 1 देख लें। तो नीचे बच्चों ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं, और सबसे थर्ड पे जो है वो ऑसिलेशंस क्या हैं, और भी ज़्यादा हैं। तो सबसे लास्ट पे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी, वहाँ ऑसिलेशंस ज़्यादा हैं एक सेकेंड में, तो मतलब सर उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है इन तीनों वेव्स में। और ऊपर से नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते हुए, वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते हुए बच्चों क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते हुए बच्चों वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एनर्जी क्या कर रही है बच्चों, एनर्जी भी क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ये बच्चों फ्रीक्वेंसी किसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्लियर हो गया। ये दोनों फैक्टर्स आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं। ये देखें बच्चों, ये बुक से हमने जो स्टडी किया, हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। तो हमने जो है यहाँ से वेव्स कैरीज एनर्जी, ये हमारा टॉपिक है बच्चों, ये हमने स्टार्ट किया, डिस्कस किया है। और ये एक एक्टिविटी डिस्कस की है कि वेव्स भी एनर्जी ट्रांसफ़र कराती हैं। और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेव एनर्जी ट्रांसफ़र कराती हैं लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती हैं। मैटर अपनी जगह पर ही रहता है, पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रहते हैं, डिस्प्लेस नहीं होते हैं। और ये वाला बॉक्स भी आप लोगों ने देख लेना है, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है, यहाँ पे इसकी डिपेंडेंस के बारे में बात
की हुई है बच्चों। इसको अभी आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। तो ये बच्चों हमारा क्लियर हो गया, कि उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वेव्स कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र कराती हैं और वेव्स के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये बच्चों आपको क्लियर हो गया है, तो इसे आप अच्छी तरह से देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।